सभी भाइयों को जय हिंद। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, आप लोग की पढ़ाई चलेगी। मैं अपने यूट्यूब चैनल शैक्षिक पाठशाला में आप लोग का स्वागत करता हूँ। आज हम देखेंगे प्रीवियस ईयर का प्रैक्टिस सेट नंबर 51। ये आया हुआ है 1 दिसंबर 2021 में। शिफ्ट हमारी 3rd है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। समान हिंदी का पहला क्वेश्चन, और इसका PDF आप लोग टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। अनुच्छेद 1 से 3 तक पैराग्राफ है, इसको हम छोड़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 से। ठीक है, 4 में हमारा क्या है उसको पढ़ते हैं। मूर्धन्य अल्पप्राण अघोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है? मूर्धन्य अल्पप्राण अघोष व्यंजन का उदाहरण कौन सा है? तो विकल्प हमारा हो जाएगा ट। ठीक है, ट वर्ग के वर्ण ट, ठ, ड, ढ सभी मूर्धन्य व्यंजन होंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, गुरुजी योग सिखाएंगे इस वाक्य में क्रिया किस काल का बोध करा रही है? गुरुजी योग सिखाएंगे इस वाक्य में सामान्य भविष्य काल का क्रिया बोध करा रही है। विकल्प हमारा 2 से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय पत्रिका का क्या नाम था? तो महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय पत्रिका का नाम बहुवचन था। विकल्प हमारा 2 सही है। ठीक, ये वर्धा से प्रकाशित होती थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, विस्मय रस का स्थायी भाव क्या होगा? तो विस्मय रस का स्थायी भाव अद्भुत होगा। ठीक है, विकल्प हमारा 4 से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, इसमें पुल्लिंग शब्द कौन सा है? पुल्लिंग शब्द इसमें कौन है? तो कोश क्या हमारा पुल्लिंग है। ठीक है, कोश शब्द पुल्लिंग शब्द है। पुल्लिंग शब्द भी होते हैं जो संज्ञा सर्वनाम शब्द में हमें पुरुष जाति का बोध कराते हैं। ठीक, बालक, गज, मयूर, अश्व, काक आदि, ठीक, ये शब्द पुल्लिंग शब्द है। क्वेश्चन अगला देखते हैं। मगही किस राज्य में ज़्यादा बोली जाती है? मगही भाषा किस राज्य में ज़्यादा बोली जाती है? तो मगही का जो है कि बिहार में सबसे अधिक बोली जाती है। विकल्प हमारा 3 से हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, धड़ा उठना मुहावरे का क्या अर्थ है? धड़ा उठना मुहावरे का अर्थ है तौलना। ठीक है, विकल्प हमारा 2 से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मेरा सारा दूध छोटी बिल्ली पी गई वाक्य में कितने पदबंध है? तो मेरा सारा दूध छोटी बिल्ली पी गई वाक्य में 3 पदबंध है। ठीक है, विकल्प हमारा 2 से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। हेत प्रीत से जो मिले तसो मिलिए धाय, यह उक्ति किस कवि संत की है? रैदास की, दादू दयाल की, नानक देव की, कबीर की। विकल्प हमारा 4 से हो जाएगा, कबीर की। हेत प्रीत से जो मिले तसो मिलिए धाय, यह रचना कबीरदास जी की है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा होगा? आविष्कार। तो इसका विकल्प हमारा 4 सही लग रहा है, आविष्कार। ठीक है, विकल्प हमारा 4 से हो जाएगा, आविष्कार। ठीक, सोचो आधा सही इसमें है। ठीक, आविष्कार, विकल्प हमारा 4 से। क्वेश्चन 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। हिंदी साहित्य का आदिकाल से किस आलोचना की कृति है? हिंदी साहित्य का आदिकाल किस आलोचना की कृति है? रामचंद्र शुक्ल की, बाबू गुलाब राय की, हजारी प्रसाद द्विवेदी की, श्याम सुंदर की। तो 14 का विकल्प हमारा 3 से हो जाएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी की। क्वेश्चन 15 देखिए। इनमें से कौन सी बोली पहाड़ी बोली नहीं है? जौनसारी, कुमायूं, गढ़वाली, मालवी। तो क्या पूछा है इसमें? कौन सी बोली जो है कि हमारी पहाड़ी बोली नहीं है? तो मालवी। ठीक है, मड़ियाली, कुमाऊं और गढ़वाली बोलियां पहाड़ी भाषा के अंतर्गत आती हैं, जबकि बांगरू, करवी पश्चिमी हिंदी भाषा, हथौड़ी बोली राजस्थान के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, पहाड़ी बोली के 3 भेद होते हैं, पूर्वी पहाड़ी, मध्य पहाड़ी, पश्चिमी पहाड़ी। तो इसका क्या हो जाएगा? मालवी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। पंजाबी भाषा का विकास किससे हुआ? तो पंजाबी भाषा का विकास 85 से हुआ। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, मुझे छोटी बच्ची के लिए कुछ नए कपड़े खरीदने वाक्य में कौन सा शब्द है? मुझे छोटी बच्ची के लिए कुछ कपड़े नए खरीदने हैं वाक्य में मुझे शब्द कर्ता का परिचय कर रहा है। ठीक है, तो विकल्प हमारा 4 से हो जाएगा, क्या? मुझे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, वासगृह शब्द का तद्भव रूप कौन सा होगा? तो वासगृह शब्द का तद्भव रूप बसेरा होगा। विकल्प हमारा फर्स्ट से हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, जो संविधान के अनुकूल न हो इस वाक्यांश के लिए सही शब्द कौन सा होगा? तो जो संविधान के अनुकूल न हो उसे असंवैधानिक कहते हैं। विकल्प हमारा 3 से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। मंत्री जी ने हड़ताल कर रहे श्रमिकों की समस्या को सुनने के लिए पर्याप्त समय दिया, इस वाक्य में किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? तो मंत्री जी ने हड़ताल कर रहे श्रमिकों की समस्या सुनने के लिए पर्याप्त समय दिया, इस वाक्य में परिणामवाचक क्रिया विशेषण है। विकल्प हमारा 3 सही हो जाएगा, क्या? परिणामवाचक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, विवरण चिन्ह कौन सा है? तो भाई विवरण चिन्ह हमारा ऐसे होता है। विकल्प हमारा कौन सा सही हो जाएगा? विवरण चिन्ह के लिए विकल्प हमारा 2 सही हो जाएगा। ठीक है,
जैसे हिमालय से गंगा निकलती है, जिसमें मुख्य गंगा को बिगड़े देखिए लिख देते हैं, ठीक। प्रश्नवाचक चिन्ह फुल स्टॉप विस्मयादि बोधक वाला ही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 22, अलंकार शब्द में कौन सा उपकार होता है? तो अलंकार शब्द में अलम उपसर्ग का प्रयोग होता है, अलम, विकल्प हमारा फर्स्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं, 23 का वुहान किस देश में है या किस प्रकार का? भाई प्रश्नवाचक वाक्य है, ठीक है, विकल्प हमारा 3 से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम 24 देखते हैं, गणेश चतुर्थी के 24 क्वेश्चन नंबर, गणेश चतुर्थी के पूर्व शिल्पकार गणेश की मूर्तियां बनाने के लिए दिन रात काम करता है। इस वाक्य में दिन किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? तो दिन इसमें कालवाचक क्रिया विशेषण, विकल्प हमारा 4 से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं, मिलने के पल केवल 2-4 विरह के कल्प अपार, यह उक्ति किस रचनाकार की है? तो ये सुमित्रानंद, यह उक्ति सुमित्रानंद पंत जी की है, ठीक है। पल्लव सुमित्रानंद पंत का तीसरा कविता है जो 1926 में प्रकाशित हुआ था। क्वेश्चन नंबर हम 26 देखते हैं, मेरी गोद में बिल्ली है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? अपादान कारक, कर्म कारक, संप्रदान कारक, अधिकरण कारक, विकल्प हमारा 4 से हो जाएगा, अधिकरण कारक है, ठीक है। मेरी गोद में बिल्ली है 26 का, मेरे गोद में बिल्ली है। 27 देखते हैं, 5वां विश्व हिंदी सम्मेलन किस वर्ष में संपन्न हुआ था? 5वां विश्व हिंदी सम्मेलन त्रिनाद टोबैको की राजधानी पोर्ट ऑफ स्पेन 4 अप्रैल से 8 अप्रैल 1996 के मध्य संपन्न हुआ था, विकल्प हमारा 4 से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन शब्द केवट शब्द का अर्थ नहीं है? तो 28 का विकल्प हमारा फर्स्ट हो जाएगा, निपुण जो है कि केवट शब्द का अर्थ नहीं है। केवट का पर्यायवाची होता है मल्लाह, माझी, खवैया, नाविक, ठीक, और धीवर, ठीक है। केवट शब्द का अर्थ नहीं है, तो निपुण जो है कि केवट शब्द का अर्थ नहीं है। निपुण का हिंदी पर्यायवाची होता है योग, प्रवीण, दक्ष, कुशल, चतुर, तीक्ष्ण बुद्धि, परिनिष्ठ, एक्सपर्ट, प्रवीण। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं, नेत्रहीन शब्द में कौन सा समास है? तो नेत्रहीन में तत्पुरुष समास है, विकल्प हमारा 2 से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30, अच्छे नागरिक राष्ट्रहित में काम करते हैं, इस वाक्य में अच्छे किस प्रकार का है? तो अच्छे जो है कि प्रकार गुणवाचक विशेषण है, विकल्प हमारा 4 से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं, इनमें से कौन सा शब्द कदर का पर्यायवाची शब्द नहीं है? कदर का, तो कदर का पर्यायवाची शब्द होता है कद्र, मान, इज्जत, प्रतिष्ठा। क्या हो जाएगा? मान, इज्जत, महत्व, श्रद्धा, प्रतिष्ठा, विकल्प इसका हो जाएगा। कद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है विस्मय, ठीक है। मान, कद्र, इज्जत, सम्मान, प्रतिष्ठा, ठीक है। अब विस्मय का पर्यायवाची क्या होता है? विस्मय शब्द का पर्यायवाची होगा तजुर्बा, अचंभा, अचकचाहट, आश्चर्य, हैरानी, अचरज। क्वेश्चन 32 देखते हैं, मुरारी शब्द में कौन सा समास है? तो मुरारी शब्द में बहुब्री समास है, विकल्प हमारा 4 से हो जाएगा। मुरारी शब्द में बहुब्री समास है, ठीक। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 33, स्थावर का विलोम शब्द क्या होगा? तो भाई स्थावर का विलोम शब्द जंगम होता है, ठीक है, विकल्प हमारा 2 से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34, अज्ञकृत आंगन के पार द्वार के लिए कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो अज्ञकृत आंगन के पार द्वार के लिए साहित्य हिंदी अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था 1964 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 का विकल्प हमारा 2 से हो जाएगा, साहित्य अकादमी पुरस्कार। 35 देखते हैं, कथनी शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो कथनी शब्द में ई प्रत्यय है। कथनी शब्द में अनीय प्रत्यय के प्रयोग हुआ है, यानी अनीय प्रत्यय से बने शब्द पठनीय, जनीय, विकल्प हमारा फर्स्ट हो जाएगा, ठीक, कथनीय। देखिए लिखा मानवीय, दर्शनीय और कथनीय, तीनों शब्दों में अनीय प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। अनीय प्रत्यय से बने शब्द पठनीय हो गया, जन्नी हो गया, दर्शनीय हो गया, ठीक है। विकल्प हमारा कौन सही है? विकल्प हमारा फर्स्ट सही है। कथनीय शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो अनीय प्रत्यय है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36, नेकी का फल बदी, इस श्लोकोक्ति का क्या अर्थ है? तो नेकी का फल अधिक मतलब भलाई, नेकी का फल बदी, भलाई का बदला बुराई से, ठीक है। नेकी का फल बदी इस श्लोक का अर्थ है भलाई का बदला बुराई से, ठीक है, विकल्प हमारा 2 से हो जाएगा। 37 देखते हैं, पब्लिक इंटरेस्ट का हिंदी पर्याय क्या होगा? तो पब्लिक इंटरेस्ट का हिंदी पर्याय होगा लोक कल्याण, ठीक है, सार्वजनिक हित, लोक कल्याण, लोक क्या दिया इसमें? सार्वजनिक हित, यानी विकल्प हमारा 4 से हो जाएगा। पब्लिक इंटरेस्ट का मतलब होता है लोक हित, ठीक है। सार्वजनिक हित के लिए अंग्रेजी शब्द पब्लिक इंटरेस्ट कहते हैं, यानी लोक हित, विकल्प हमारा 4 से हो जाएगा, सार्वजनिक हित या लोक हित, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38, तितली के रचनाकार कौन है? क्वेश्चन नंबर 38, तितली के रचनाकार कौन है? तो तितली सामाजिक पृष्ठभूमि से लिखित जयशंकर प्रसाद का दूसरा उपन्यास है, ठीक है, जयशंकर प्रसाद का, विकल्प हमारा 3 से हो जाएगा। इसमें गाँव को केंद्रित किया गया। क्वेश्चन 39 देखते हैं, इनमें कौन सा वाक्य अशुद्ध है? अशुद्ध वाक्य छाटना है, रमेश धीरे धीरे भोजन करता है, रमेश धीरे धीरे भोजन क्यों नहीं करता? तुम्हारा काम जल्दी हो जाएगा, मैं खाया हूँ। 39 का विकल्प हमारा 4 से हो जाएगा, मैं खाया हूँ, वाक्य अशुद्ध है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40,
देव ऋषि का संधि विच्छेद कौन सा होगा? तो देव ऋषि का संधि विच्छेद देव प्लस ऋषि का विकल्प हमारा फर्स्ट सही है। प्रैक्टिस सेट नंबर हमारा 51 समाप्त हुआ। सभी भाइयों को धन्यवाद।